नफ्ताली बेनेट, ये फिलिस्तीन और हमास के सबसे खौफनाक डर का नया नाम है। इजराइल की सियासत का वो चेहरा जो फिलिस्तीन के साथ शांति समझौते में यकीन नहीं रखता, जो जॉर्डन रिवर से लेकर मेडिटेरेनियन सी तक इजराइल के कब्जे का सपना देखता है। शूट टू किल की नीति वाले उस नफ्ताली बेनेट के इजराइल के अगले प्रधानमंत्री बनने की खबर आते ही पूरे मध्य पूर्व में सन्नाटा पसरा है। कौन है नफ्ताली बेनेट और क्यों हमास और हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठनों में नफ्ताली के पीएम बनने की खबर से खलबली मच गई है, हम आपको बताएंगे। आप देख रहे हैं नो दिस, बने रहिए हमारे साथ। कौन है नफ्ताली बेनेट? इजराइल की यामिना पार्टी के चीफ नफ्ताली बेनेट देश के 13वें प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। 8 दलों के गठबंधन वाली ये देश की 36वीं सरकार होगी। पहले मेजर के रैंक तक सेना की नौकरी की, फिर न्यूयॉर्क में टेक कंपनी के सीईओ और अब सांसद बनने के 8 सालों के अंदर इजराइल के प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचना नफ्ताली बेनेट की कामयाबियों की मिसाल है। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को से इजराइल में आबसे यहूदी परिवार की संतान नफ्ताली बेनेट अपनी कट्टर दक्षिणपंथी सोच के लिए जाने जाते हैं। फिलिस्तीन और हमास के मसले पर उनकी सोच बेंजामिन नेतन्याहू से भी खतरनाक मानी जाती है। नफ्ताली बेनेट से क्यों खौफ खाता है फिलिस्तीन? नफ्ताली बेनेट देश की संसद में कदम रखने से पहले ही अपनी राजनीति का 7 पॉइंट प्लान जग जाहिर कर चुके हैं। इसके मुताबिक इजराइल फिलिस्तीन के बीच जिस 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कर रहे थे, उससे नफ्ताली इत्तेफाक नहीं रखते। 2017 में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, उनकी चली तो वो किसी कीमत पर फिलिस्तीन स्टेट की स्थापना नहीं होने देंगे। वो फिलिस्तीन से शांति समझौता नहीं, वेस्ट बैंक पर भी कब्जे की मंशा रखते हैं। नफ्ताली का मानना है कि यहूदियों की बस्तियां बसाने और जॉर्डन नदी के पानी पर नियंत्रण के लिए वेस्ट बैंक पर कंट्रोल जरूरी है। यही वजह है कि फिलिस्तीन से लेकर मध्य पूर्व के दूसरे देशों में नफ्ताली को लेकर डर का माहौल बना है। नफ्ताली बेनेट की शूट टू किल नीति क्या है? 2018 में गाजा में विरोध प्रदर्शन के दौरान नफ्ताली ने कहा कि ऐसे हालातों में इजरायली सेना को शूट टू किल की नीति अपनानी चाहिए। हम रोज रोज गाजा से आतंकियों को सीमा पार करने की इजाजत नहीं दे सकते। अगर वो इजराइल में घुसने की कोशिश करते हैं तो उन्हें वहीं ढेर कर देना चाहिए। एक बार उनसे बच्चों पर इजरायली सेना की कार्रवाई के बारे में पूछा गया तो जवाब था, ये सब बच्चे नहीं, आतंकवादी हैं। हमें खुद को बेवकूफ बनाना बंद करना चाहिए। नफ्ताली का मानना है कि जेल की सजा काट रहे फिलिस्तीनी आतंकियों को रिहाई नहीं, मौत मिलनी चाहिए। इसलिए हमास और हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठनों में भी नफ्ताली का खौफ हाय है। नफ्ताली बेनेट ने कैसे ली बेंजामिन नेतन्याहू की जगह? 12 साल लगातार और इजराइल की सत्ता पर पूरे 15 साल काबिज रहने वाले लिकुड पार्टी के नेता बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार को किनारे लगाना विपक्षी पार्टियों के लिए कोई आसान काम नहीं था। खास बात यह है कि कभी नेतन्याहू की पार्टी से ही सियासी सफर शुरू करने वाले नफ्ताली नेतन्याहू के वफादार माने जाते थे। लिकुड पार्टी छोड़ने के बाद वो चुनकर इजरायली संसद यानी नेसेट पहुंचे तो नेतन्याहू की सरकार में मंत्री बन गए। फिर 2019 में चुनाव हारने के बाद नेतन्याहू ने उन्हें मंत्री पद से हटा दिया और दोनों के बीच दूरियां बढ़ती चली गई। इसके बाद 2020 और 2021 के चुनावों में जीत मिलने के बाद भी नफ्ताली ने नेतन्याहू के विरोध में बैठना स्वीकार किया और इस साल 30 मई को विपक्ष के नेता यार लैपिड से हाथ मिलाकर नफ्ताली ने नई सरकार बनाने का दावा ठोक दिया। अब गठबंधन की डील के मुताबिक नफ्ताली 2023 तक इजराइल के प्रधानमंत्री होंगे। उसके बाद अगले 2 साल तक यार लैपिड देश के पीएम होंगे।